हेलो गाइस, वेलकम टू रोज का सवेरा। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के संक्षिप्त अवलोकन का पार्ट 4। इस सीरीज में हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, यानी स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में छपते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, जितने भी फैक्चुअल डाटा ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? पीकॉक नहीं है, सारस, क्रेन, तोता, कोयल। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो सारस क्रेन है। तो ये हमें याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो ये क्वेश्चन 2005 में आया था। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का जो मिनिमम एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट था वो गौतम बुद्ध नगर था, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद यानी सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा जिला वर्तमान उत्तर प्रदेश का हापुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। सोनभद्र, संत रविदास नगर नहीं, लखीमपुर खीरी। तो खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये सभी को पता है। और संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, लेकिन जब 2004 में ये सवाल आया था, ये क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर था। अच्छा, संत रविदास नगर का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो इसका पुराना नाम भदोही है। ठीक है। और इसका ओडीओपी भी पता होना चाहिए। संत रविदास नगर का ओडीओपी क्या है? तो इसका ओडीओपी है कालीन। उसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ये है मैप। तो इसमें लखीमपुर खीरी ये दिखाई दे रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? यानी कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल से स्पर्श नहीं करती? क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही देश से सीमा स्पर्श करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो नेपाल है। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लखीमपुर खीरी स्पर्श करता है, श्रावस्ती भी करता है, पीलीभीत भी करता है, लेकिन बस्ती नहीं करता है। तो इसीलिए बस्ती इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार मैप में आपको दिखाते हैं जो नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। तो नेपाल से महाराजगंज, फर्स्ट सिद्धार्थनगर, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है। तो ये कुछ जिले हैं जो नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं, और बहराइच। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। इसके अलावा पीलीभीत एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों से सीमा स्पर्श करता है। इस मैप में ये भी देखना है आपको कि कुशीनगर है। तो कुशीनगर नेपाल से सीमा स्पर्श नहीं करता है। कई बार कुशीनगर भी ऑप्शन में दिया होता है। तो कुशीनगर नेपाल से सीमा स्पर्श नहीं करता है, इसलिए डाटा क्लियर लिखा भी गया है यहाँ पे। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये सातों जिले आपको याद होने चाहिए नेपाल से, क्योंकि नेपाल ही एक देश है जिससे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? देखो, ये सवाल में कई बार आपको, जब भी मैप डिस्कस करता हूं आपको बताता हूं, मैप से सवाल सबसे ज्यादा छपते हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के मैप से बहुत सवाल आते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मैप आपको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। तो सहारनपुर इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है। तो एक बार मैप में दिखाते हैं, ये है सहारनपुर। तो सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, 3 राज्यों से स्पर्श होती है। सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। ये पता होना चाहिए। पूर्वी शहर, पश्चिमी शहर, उत्तरी शहर और दक्षिणी शहर, ये हमें सभी चारों शहर पता होने चाहिए। तो सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश का बलिया है। और सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? शामली। और सबसे उत्तरी शहर सहारनपुर है।
और सबसे दक्षिणी शहर सोनभद्र है। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए, एक बार मैप में भी दिखाते हैं। यह है बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। इसके बाद सबसे दक्षिणी शहर सोनभद्र है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे दक्षिणी शहर सोनभद्र है, ठीक है ये। और सबसे पूर्वी बलिया है। और सबसे उत्तरी सहारनपुर है, ये है जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है। और सबसे पश्चिमी शामली है, ये है शामली। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पूर्वी शहर पूछ लिया जाता है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो इसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा है इन सभी ऑप्शन में। उसके बाद बाराबंकी, थर्ड स्थान है मिर्जापुर, और फोर्थ है सोनभद्र, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। और अगर अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो हापुड़। लेकिन जो ये विकल्प दिए गए उनके अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला इसमें वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। एक बार मैप में दिखाते हैं। तो ये है वाराणसी, जो कि सबसे छोटा है। उसके बाद सेकंड पे है जौनपुर, ये है जौनपुर। उसके बाद है प्रयागराज, जिसे कि पहले इलाहाबाद कहा जाता है, वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। और लास्ट में है फिर गाजीपुर, यह है गाजीपुर, जो कि बिहार से सीमा स्पर्श करता है। इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रयागराज, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम है, यानी नॉर्थ टू साउथ ये लगाने हैं हमें। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए में संत कबीर नगर दिया है, ऑप्शन बी में सिद्धार्थ नगर दिया है, और ऑप्शन सी में अंबेडकर नगर, ऑप्शन डी में संत रविदास नगर। तो जब आप उत्तर प्रदेश का मैप देखते होंगे तो उसमें सबसे उत्तरी सीमा पर सिद्धार्थ नगर दिखता है, जो कि नेपाल से भी सीमा स्पर्श करता है। तो यानी सिर्फ हम सभी ऑप्शन को पढ़ना है, और पहला डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं उसी से क्लियर हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर। उसके बाद संत कबीर नगर आएगा, फिर अंबेडकर नगर, और सबसे लास्ट में संत रविदास नगर, जिसे कि पहले भदोही के नाम से भी जाना जाता था। एक बार मैप में और दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये सिद्धार्थ नगर, जिसका हेडक्वार्टर नौगढ़ है। उसके बाद है संत कबीर नगर, सेकंड पे। संत कबीर नगर के बाद आता है फिर अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर के बाद आता है संत रविदास नगर। ये है सबसे लास्ट में संत रविदास नगर, ठीक है। यानी कि सिद्धार्थ नगर के बाद आ रहा है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर के बाद आ रहा है अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर के बाद आ रहा है संत रविदास नगर। तो ये नॉर्थ टू साउथ लगे हुए हैं चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो ये 2016 में पूछा गया था। दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सबसे छोटा एरिया के हिसाब से संत रविदास नगर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर ओवरऑल पूछा है तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है वर्तमान में, हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है, लक्ष्मीपुर खीरी। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो संत रविदास नगर दिए गए चारों विकल्पों में सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें उत्तर भारत के 5 राज्य पता होने चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले आएगा, एक बार मैप में दिखाते हैं आप। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद पांचवें स्थान पे आता है गुजरात। ये पांचों राज्य आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कुल एरिया कितना है, और उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है,
तो ये फैक्ट भी आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का कुल एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है एरिया, क्यों कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, एग्जैक्ट यही डाटा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7.33%। ये फैक्ट आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। ये कई बार बता चुके हैं हम आपको, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो हापुड़ है। और देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल। मैप में एक बार दिखाते हैं, ये है लखीमपुर खीरी मैप में, जो कि नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से स्पर्श करता है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की और किन किन जिलों से सीमा स्पर्श होती है ये भी पता होनी चाहिए। तो पीलीभीत से इसकी सीमा स्पर्श होती है, शाजापुर से, हरदोई, पीलीभीत, शाजापुर, हरदोई, इसके अलावा फिर सीतापुर और बहराइच, इन जिलों से लखीमपुर सीमा स्पर्श करता है। इसके अलावा लखीमपुर किस डिवीजन का भाग है? लखनऊ डिवीजन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यानी इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श होती है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 9। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। तो उसमें आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा स्पर्श नहीं होती है, पश्चिम बंगाल से भी नहीं होती है, पंजाब से भी नहीं होती, यानी राजस्थान ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैप में दिखाते हैं किन किन राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा स्पर्श होती है, उसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से स्पर्श होती है, उसके बाद बिहार से इसकी सीमा स्पर्श होती है, फिर झारखंड से, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है, सोनभद्र की। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। वो डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट भी आपको याद रखने, किन किन राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। इसके अलावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है। ठीक है, सहारनपुर की सीमा 3 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। लेकिन हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा स्पर्श होती है? तो सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर की। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये पता होना चाहिए पहले तो आपको। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। बुंदेलखंड कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग मिलकर बुंदेलखंड बनाते हैं। तो बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम भी आपको याद रखना है, इसे प्राचीन 16 महाजनपद के समय में से जेजा भुक्ति के नाम से भी जानते थे। तो एक बार में 7 जिले हैं जो वो डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हैं। झांसी, उसके बाद ललितपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, उसके बाद है फोर्थ पे हमीरपुर, फिफ्थ है महोबा, सिक्स है बांदा और 7 है चित्रकूट। तो ये 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बुंदेलखंड में आते हैं। इसके अलावा झांसी से संबंधित फैक्ट आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार झांसी को कहा जाता है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको झांसी से संबंधित याद रखना है।
इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड मुख्य रूप से 2 डिवीजन में डिवाइड है। एक इसमें झांसी डिवीजन, झांसी मंडल है, उसके बाद चित्रकूट मंडल है। ठीक है, एक बार मैप में दिखाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल और बघेलखंड और बुंदेलखंड 5 भागों में डिवाइड है। तो ये एरिया बुंदेलखंड का है। इसके अलावा बघेलखंड में सोनभद्र, मिर्जापुर 2 जिले ये मुख्य रूप से आते हैं बघेलखंड में। बाकी ये सब एरिया पूर्वांचल है, ये अवध है और ये ब्रज है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? यानी उत्तर प्रदेश से किस देश की सीमा स्पर्श होती है? चाइना से नहीं होती, भूटान से भी नहीं होती, नेपाल से होती है। ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैप में दिखाते हैं। तो ये नेपाल, और नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। ठीक है, और नेपाल से कितने जिले स्पर्श होते हैं? तो 7। ये फैक्ट आपको याद रखना, 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श होती है। और नेपाल से एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, नेपाल से कितने किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है? तो ये एग्जैक्ट डाटा है इसका 579। ठीक है, इतने 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से स्पर्श होती है। ये डाटा कहीं कहीं लगभग 582 किलोमीटर भी लिखा है। तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है 579। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये अलीगढ़ तो एनसीआर का भाग अभी नहीं बना है, आगरा भी नहीं है और मथुरा भी नहीं, तो शामली को शामिल किया गया था ये एनसीआर के रूप में। तो एनसीआर के बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनसीआर में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो एनसीआर में वर्तमान उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। और वो जिले कौन कौन से हैं एक बार वो भी पता होना चाहिए आपको। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। मैप में दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं मेरठ से। ये है मेरठ। मेरठ, उसके बाद है मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं जो एनसीआर का भाग है। और ये 8 जिले आपको पता होने चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा स्पर्श होती है, अभी हमने बताया ही था। लेकिन यहाँ पे पूछा किससे स्पर्श होती है, तो सातों डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो गोरखपुर से क्या होती है? नहीं। तो महाराजगंज से इसकी सीमा स्पर्श होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। और बस्ती से नहीं, बलिया से भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनसे नेपाल की सीमा स्पर्श होती है, और वो 7 जिले कौन कौन से हैं एक बार मैप में दिखाते हैं आपको। तो महाराजगंज, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे नेपाल की सीमा स्पर्श होती है उत्तर प्रदेश से। ये सातों डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब से मनाना शुरू किया था? 2018 से। ठीक है, तो 24 जनवरी 2018 को ही एक योजना शुरू की गई थी, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यानी स्टेट एनिमल क्या है उत्तर प्रदेश का? और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? फिशिंग कैट नहीं, लाल पांडा नहीं, चश्माधारी बंदर नहीं, बारहसिंगा, स्वैम्प डियर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं, बारहसिंगा, दलदल का मृग मृग और स्वैम्प डियर, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में बारहसिंगा या दलदल का मृग नहीं दिया जाता है, स्वैम्प डियर दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो तीनों नाम आपको ये याद रखने हैं।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे वे शहर स्थित है? ठीक है, तो इसमें हमें गंगा किस गंगा के किनारे कौन सा शहर है? बिठूर है। और बिठूर कहाँ पर है? कानपुर नगर में। ठीक है, उसके बाद राप्ती। तो जब भी हम गोरखपुर पढ़ते हैं हमें राप्ती के बारे में भी पढ़ते हैं, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। उसके बाद गोमती, गोमती के किनारे जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, ये हैं। और इसके बाद है सई। तो सई प्रतापगढ़ के किनारे है, यानी इसमें पहले का बी, उसके बाद बी का डी, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। और कितने मंडल हैं, यानी कितने डिवीजन हैं? तो 18 मंडल हैं, 18 डिवीजन हैं। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। ओके। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये मैं हर क्लास में रिपीट करवाऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है लोकसभा सीटों से, राज्यसभा सीटों से, विधानसभा सीटों से और विधान परिषद सीटों से। तो इसलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। और विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।